पहलवानों के ऊपर अत्याचार होता है, नरेंद्र मोदी जी नहीं जाते हैं, राहुल गांधी जाता है। ये मणिपुर में हमला होता है, राहुल गांधी जाते हैं और नरेंद्र मोदी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चुनावी फायदा नहीं है। कांग्रेस चली जाए, अगर राहुल गांधी अपने विचारों पर अटल लेंगे, इस देश की जनता राहुल गांधी के बैकअप देने के लिए तैयार है। अकेले लड़ लेगा वो। भ्रष्टाचार, आप सिद्दीक कप्पन को 4,000 रुपए के लिए जेलों में 6 महीने रख सकते हैं। 4,000 किताब नहीं दे पाया था एक पत्रकार। अगर सरकार जिसको चाहे, हमको चाहे तो हमको भी ईडी के जरिए जेल में भेज सकती है। सिद्दीक कप्पन पे सिर्फ 4,000 रुपए का था, उसके ड्राइवर के साथ उसको अंदर कर दिया था, जो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था दलित बच्ची के साथ बलात्कार पे। हम उस सरकार के साथ हैं जो पब्लिक की सेवा करे, जो अच्छे काम करे और जो उन्हें हमें रोजगार दे हमारे बच्चों को, और वो घर में हमें पैसा दे जो खुश हो। चिकन वही क्या कहते हैं, किचन चले, किचन चालू हो। अच्छा, हमें क्या पता, हम तो सब सरकारों को अच्छा समझ रहे हैं, मगर हमारे लिए जो सरकार अच्छी आए वो हमारे लिए अच्छी है। जब आएगी तो यह वक्त बताएगा। अब कौन आएगी तो बताइए। अब सन 24 के बाद इलेक्शन होगा, जब फिर मालूम चलेगा। तो मोदी जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं आ रहे हैं। अब ये तो आपका पैकेज बोल रहा है। भैया खड़गे जी ने दिया, वो हमारे अध्यक्ष है, लेकिन वो अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि वो लोकतंत्र किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं लोकतंत्र खत्म कर दे जब तक राहुल गांधी जिंदा है। अखिलेश यादव को भी मैं कहता हूँ सामाजिक न्याय की बात नहीं करें, पीढ़ी भले करते रहे। कहीं संघर्ष में दिखते हैं, सिर्फ शादी समारोह का ट्वीट दिखता है उनका। नहीं, राहुल जी नहीं रहेंगे, एक विचारधारा रहेगी, उस विचारधारा के साथ लोग आएंगे। पूरी कांग्रेस चली जाए, अगर राहुल गांधी अपने विचारों पर अटल लेंगे, इस देश की जनता राहुल गांधी के बैकअप देने के लिए तैयार है। अकेले लड़ लेगा वो। अकेले नहीं, देखिए ईडी और सीबीआई का जो डर है, आईटी का जो डर है, भ्रष्टाचार, आप सिद्दीक कप्पन को 4,000 रुपए के लिए जेलों में 6 महीने रख सकते हैं। 4,000 किताब नहीं दे पाया था एक पत्रकार। अगर सरकार जिसको चाहे, हमको चाहे तो हमको भी ईडी के जरिए जेल में भेज सकती है। सिद्दीक कप्पन पे सिर्फ 4,000 रुपए का था, उसके ड्राइवर के साथ उसको अंदर कर दिया था, जो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था दलित बच्ची के साथ बलात्कार पे। तो सरकार जिसको चाहे भ्रष्टाचारी घोषित कर सकती है कि न्याय तंत्र उसके पास है, सरकार के पास। देखिए, क्राइम बिरादरीवाद से जो क्रिमिनल लोग थे, वो बिरादरीवाद से छटैया हो रही है। योगी जी की बिरादरी के पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा क्रिमिनल का एनकाउंटर हुआ? एक इनामी बदमाश है जौनपुर का, धनंजय सिंह, पूर्व सांसद, लाखों का इनामी है, लेकिन रोज उद्घाटन करता है मुशायरों का, रोज उद्घाटन करता है क्रिकेट का। योगी जी की पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही। वो फरार अपराधी है। लखनऊ में 50 बार मैं देख चुका हूँ, लेकिन वो फरार अपराधी है, इसलिए नहीं जाती पुलिस। तो योगी जी की वो बिरादरी का है। यहाँ अब क्रिमिनल भी जात और बिरादरी के नाम पर बटे हुए हैं। जो जिनका पेशा क्रिमिनल करना है, वो भी अब सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं, क्योंकि वो सरकार के बिरादरी के लोग हैं। गैर बिरादरी के लोगों को ठोक दिया जा रहा है, पैर में गोलियां मार दी जा रही है। नहीं, देखिए, पीडीए का नारा अखिलेश यादव का गलत है। पीडीए का नारा अखिलेश यादव का गलत है। पीडीए के नाम पर जो नारा दे रही है राज्यसभा में, वो पीडीए दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार टिकट बंटवारे में वो पीडीए नहीं दिखाई दे रहा है। पीडीए का हम किसी सरकार के साथ नहीं हैं। हम उस सरकार के साथ हैं जो पब्लिक की सेवा करे, जो अच्छे काम करे और जो उन्हें हमें रोजगार दे हमारे बच्चों को, और वो घर में हमें पैसा दे जो खुश हो। चिकन वही क्या कहते हैं, किचन चले, किचन चालू हो। अच्छा, हमें बस ये चाहिए। अब इतनी महंगाई, अब हमें ये पता ही नहीं है किसकी सरकार है। ये तो आप लोग जानते हैं, क्यों आप पैकेज लिए हुए हैं। हमें क्या पता, हम तो सब सरकारों को अच्छा समझ रहे हैं, मगर हमारे लिए जो सरकार अच्छी आए वो हमारे लिए अच्छी है। कौन अच्छी होगी, मतलब कौन अच्छा विकास कर सकता है, कौन महंगाई पे लगाम लगा? अब जब आएगी तो यह वक्त बताएगा। अब कौन आएगी तो बताइए। अब सन 24 के बाद इलेक्शन होगा, जब फिर मालूम चलेगा। तो मोदी जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं आ रहे हैं। अब ये तो आपका पैकेज बोल रहा है। अभी आपने कहा कि जो है सारी कांग्रेस उधर चली जा रही है, सारी बीजेपी के लोग उधर मिलते चले जा रहे हैं, सारे समाजवादी पार्टी के। भैया एक बात सुन लीजिए, आपका ही सवाल था ना कि सारे कांग्रेस के लोग उधर चले जा रहे हैं, सारे लोग टूट के चले जा रहे हैं। भैया एक बात आप जान लीजिए, ये वैचारिक लड़ाई है और लंबी चलेगी। कितनी लंबी चलेगी? भैया जितनी भी लंबी लड़नी होगी, जितना जिंदगी भर राहुल गांधी को लड़नी होगी, तो वो लड़ेंगे। एक पॉलिटिकल बयान को आप भी जानते हैं पॉलिटिकल होता है, मोदी जी भी तमाम पॉलिटिकल बयान देते हैं, आप भी जानते हैं पॉलिटिकल बयान कैसे लिए जाते हैं। भैया खड़गे जी ने दिया, वो हमारे अध्यक्ष है, लेकिन वो अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि वो लोकतंत्र किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं लोकतंत्र खत्म कर दे जब तक राहुल गांधी जिंदा है।
किसी के अंदर दम नहीं है खत्म। जब तक कांग्रेस पार्टी है कोई नहीं लोकतंत्र खत्म कर सकता। आप क्या यही तो कह रहे हैं, वैचारिक लड़ाई है, लंबी चलेगी, जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है चला जाए। लंबी लड़ाई का मतलब यही है ना कि जो जड़ें गाड़ रखी है आरएसएस ने उसमें से निकालना है देश को। लंबी लड़ाई का मतलब ये है भैया, सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई जो है इलेक्टोरल नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। ये सामाजिक लड़ाई है और समाज को जोड़ने की लड़ाई है। हर बार इलेक्टोरल नहीं आप इसको कह सकते हैं। भैया देखिए सामाजिक लड़ाई कैसे, पहलवानों के ऊपर अत्याचार होता है, नरेंद्र मोदी जी नहीं जाते हैं, राहुल गांधी जाता है। ये मणिपुर में हमला होता है, राहुल गांधी जाते हैं और नरेंद्र मोदी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहां पर चुनावी फायदा नहीं है। तो सामाजिक न्याय की बात हो रही है नहीं, राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं नहीं। अखिलेश यादव को भी मैं कहता हूँ सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे, पीढ़िया भले करते रहे। कहीं संघर्ष में दिखते हैं, सिर्फ शादी समारोह का ट्वीट दिखता है उनका। अरे भैया सामाजिक नहीं, वो पर्सनल है। आप कैसे यहाँ बोल रहे शादी समारोह क्या है? सामाजिक नहीं है। नहीं सामाजिक नहीं है, बिल्कुल नहीं सामाजिक है। शादी समारोह एक पर्सनल रिलेशन है जिसकी वजह से वो वहाँ जा रहे हैं। दो नेता लोगों को तो चाहिए कि रैली में बुलाएं, शादियों में बुलाएं। सिर्फ अकेले राहुल गांधी जो संघर्ष कर रहे हैं, बाकी पूरा विपक्ष बैठा हुआ है। ममता बनर्जी कह रही है 40 सीटें मिल रही हैं, आपके अलायंस का पार्टनर है। आपकी एथिक्स क्या कहती है कि आप उसको डिफेम करिए? अरे वो तो नीतीश कुमार की गलती है भैया, हम तो इंडिया के समर्थन में ही नहीं, कभी यूपीए के समर्थन में हमेशा थे। लेकिन ऐसे संघर्ष का क्या फायदा जो वोट ही नहीं कर रहे लोग? भैया देखिए हमने कहा है लंबी लड़ाई है, वैचारिक है, और हर बार यही नहीं होता कि जो चुनाव, अभी मैंने वही कहा ना कि मणिपुर में चुनाव भले नहीं था, इस वजह से मोदी जी नहीं जा रहे थे, लेकिन वहां पर अरुणाचल में, वहां पर जहाँ पे चुनाव रहता है नॉर्थ ईस्ट में, वहां चले जाते हैं।